देख लें कौन कौन है राक्षस कैटेगरी में, कौन कौन है इंसान कैटेगरी में। वो सारे लोग जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं राक्षस कैटेगरी के, वो सारे लोग जो महिलाओं पे हाथ उठाते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। वो लोग जो महिलाओं के साथ जुल्म करते हैं वो राक्षस, प्योर राक्षस है। वो लोग जो अपने किसानों पे अत्याचार करते हैं वो राक्षस हैं। वो किसी भी तरीके का अत्याचार करते हो, आप शासन हो और किसान की फसल नहीं हुई, उसके बीज ठीक से नहीं हुए और उस लोन नहीं चुकता कर पाया तो आप उसको जेल में डाल दो तो भी आप राक्षस हो। वो जो अमीरों का लोन माफ़ करते हैं वो भी राक्षस हैं, क्योंकि अमीर आपका देश का पैसा लूटते हैं। जो देश के प्रति गद्दार हैं वो राक्षस हैं। जो अमीर देश के लोगों का हक का पैसा मार के, चाहे वो टैक्स चोरी से मारते हों, चाहे मुनाफे पे मारते हों, किस तरीके से भी मारते हैं, वो सारे लोग जो देश का पैसा, गरीबों का हक का पैसा मुनाफे के रूप में, टैक्स चोरी के रूप में, फर्जी बैलेंस शीट के रूप में मारते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति में आते हैं। वो सारे लोग राक्षस प्रवृत्ति में आते हैं जो बच्चों पे अत्याचार करते हैं। आप बच्चों को पढ़ने नहीं देते, आप बच्चों से काम कराते हो, आप बच्चों को मौका नहीं देते हो, आप बच्चों से ट्यूशन फीस मांगते हो, उनके दिमाग में टेंशन भर देते हो कि मैं ट्यूशन नहीं करूँगा तो मुझे फेल कर देगा। वो सब राक्षस प्रवृत्ति में है। वो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट में गरीबों से भी पैसा वसूलते हैं, गलत ट्रीटमेंट में, महंगे ट्रीटमेंट में, वो जानते हैं कि सस्ती दवा भी है लेकिन महंगी दवा कमीशन के लिए लिखते हैं, वो जानते हैं कि ठीक हो सकता है लेकिन ऑपरेशन करते हैं, वो भी राक्षस प्रवृत्ति के हैं। वो सारे लोग राक्षस प्रवृत्ति के, और इन सारे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को उनको दंड मिलना चाहिए। समाज को उनका बहिष्कार करना चाहिए, समाज को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। वो जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चला रहे थे वो भी राक्षस हैं। वो जो किसान के ऊपर लाठी चला रहे हैं वो भी राक्षस हैं। वो जो किसान के साथ नहीं खड़े हैं वो भी राक्षस हैं। वो जो देश को बर्बाद होते देख रहे हैं वो भी राक्षस हैं, क्योंकि आपने हिंदू प्रवृत्ति और इंसान की प्रवृत्ति को पालन नहीं किया। इंसान क्या है? इंसान है, उसको सत्य के रूप में सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, उसको हर गरीब के साथ खड़ा होना चाहिए, उसे अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। देश किसी एक का नहीं है, 2-4 अमीरों का देश नहीं है, देश सारे सबका है, सबसे मिलके बना हुआ है। इस देश के सारे लोग वोट देते हैं तब कोई पार्टी जीतती है, दो अमीरों के परिवार के वोट से कोई पार्टी नहीं जीतती है। तो वो सारे लोग जो समाज के आज दुश्मन बने बैठे हैं, जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो सारे लोग राक्षस हैं। क्योंकि अब मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि वो वेद का समय याद करो, यहाँ बड़े बड़े जैंट राक्षस लोग रहते थे, दानव टाइप प्रकृति के लोग रहते थे जो इंसान के रूप में थे। दानव का उनका इतना विकराल रूप था, दानव की तरह थे। वो जो जंगलों में रहते थे, सबको मारते थे, वो इंसान को भी मारते थे, इंसान की भी चीज छीनते थे। उनका प्रवृत्ति क्या होती थी? छीन लो खा लो, छीन लो खा लो, छीन लो खा लो। और वो सारे लोग जो छीन लो खा लो कर रहे हैं, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नेता हैं, पुलिस है, कोई भी है, जो छीन लो और खा लो पे है, वो सारे लोग राक्षस प्रवृत्ति के। वो लोग जो 1-1 हज़ार रुपये का चालान काट रहे हैं मास्क न पहनने पे, वो भी राक्षस हैं। आप इंसान हो तो आप बोल दो कि साहब आपने मास्क नहीं लगाया है, मास्क लगा लीजिए, इससे आपका भी फायदा है, दूसरे का भी फायदा है। ये आपका पुलिस का कर्तव्य है, आप नहीं करते हो, आप 1 हज़ार का चालान काट देते हो, घूस ले लेते हो, तो वो भी राक्षस हैं। इन सारे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को कभी भी अच्छा जीवन नहीं मिलेगा। आज वो 2 पैसा कमाएंगे, उनके बच्चे नालायक निकलेंगे, उनको ऐसे रोग होंगे, उनको ऐसी तकलीफें होंगी कि उनका सारा 2 नंबर का पैसा कमाया हुआ सारा चला जाएगा। आप कहोगे ये तो बहुत साधारण सी बातें हैं, बहुत साधारण सी बातें हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहती, कोई बताता नहीं है। ये मेरी बातें अपने दिमाग के अंदर भर लेना। कोई भी आदमी ईश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। जितने अन्याय करने वाले हैं सब, आपने चोरी की, किसी ने देखा नहीं, इसका मतलब आपने चोरी नहीं की, क्योंकि चोरी करते हुए आपके अंदर का ईश्वर, आपके अंदर का दिल, आपके अंदर का दिमाग देखता है और पढ़ता है और उसे याद करता है। आपके बुरे विचार भी आपको दंड देते हैं। तो साहब ये जो बाहर से आतंकवादी, वो लोग जिन्होंने 6 महीने तक कश्मीर के लोगों को बंदी बना के रखा, सड़क पर नहीं निकल सकते, कर्फ्यू 6 महीने का, सोच सकते हो कितनी जुल्म की इंतहा है जुल्म की। आप मुस्लिमों से नफरत करते हो। आप जाके देखो इंडिया गेट पे कितने मुस्लिमों के नाम है जो शहीद हुए,
और कितने हिंदुओं के नाम है शहीद हुए, देख लो दोनों को। नफरत क्यों? नफरत क्यों? अच्छे बुरे सब धर्म में होते हैं, अच्छी बुरी रुचियां सब धर्मों में होती हैं, अच्छे बुरे संस्कार हर धर्मों में होते हैं। लोग अच्छे भी होते हैं, लोग बुरे भी होते हैं। बुरे लोग होते हैं उनको अच्छा बनाने की कोशिश करो, नहीं बनो तो समाज से बहिष्कार करो। जो अच्छे लोग हैं उनको साथ रखो, उनका सम्मान करो, उनको इज्जत दो। और वो नहीं कर सकते तो ये मत सोचना कि मैं हिंदू हूँ। भले ही मंदिर जाते हो, भले तिलक लगाते हो, भले ही भगवान को याद करते हो। याद तो रावण भी शिव जी को करता था, पूजा तो रावण भी सबकी करता था। सबका अंत हुआ, एक एक का अंत हुआ। और ये आज जो राक्षस बैठे हुए हमारे देश में, इनका अंत होगा। जिस देश ने इनको सब कुछ दिया, उन्होंने उस देश की गर्दन पे चाकू चलाने की कोशिश की है, उन सब का अंत होगा। और ये अपने घर में बैठे पूजा करते समय इन लोगों के लिए स्वाहा बोलिए कि ये इनका अंत हो स्वाहा, इनका अंत हो स्वाहा। पूरा देश जब इनका अंत हो स्वाहा करेगा, इनका अंत स्वाहा हो जाएगा घर बैठे। और जो हमारे देश के 15 किसान मरे हैं, उनकी आत्माएं 15 देश की मौत पे अगर कोई रोटी खा सके तो वो पक्का जानवर है, पक्का राक्षस है। 15 किसानों की मौत पे कोई रोटी अगर बैठ के घर में खा सके तो वो राक्षस प्रवृत्ति में है, क्योंकि वो उन लोगों की लाश को खा रहा है। और ये सच्चाई है। बाकी कोई धर्म वर्म सब तुम लोग फर्जी आदमी हो, ना तुम्हारा कोई धर्म है, ना कोई तुम्हारा ईमान है। टीका लगा लेने से और भगवा पहन लेने से और सिर्फ ये बोलने से कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, अपना नाम श्रीवास्तव गुप्ता कायस रख लो, कोई नहीं हिंदू होता। हिंदू वो है जो हिंदू धर्म का पालन करे, नाम से कोई हिंदू नहीं है। हिंदू वो है जो हिंदू धर्म का पालन करे। तो हिंदू धर्म का पालन करना है इंसानियत का सम्मान करना। जो इंसानियत का सम्मान नहीं करते हैं वो सारे के सारे राक्षस प्रवृत्ति हैं। थैंक यू।